हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टनाटन अकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं इग्नू का एक क्वेश्चन पेपर फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022 एंड द सब्जेक्ट कोड इज MCO 07 विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो गाइज, चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं और साथ साथ ये भी देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आया है। तो इन क्वेश्चन पेपर वाली वीडियोस का मेन बेनिफिट ये होता है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस पता चलते हैं कि कौन सी यूनिट में से किस तरह के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला बेल आइकन भी हिट कीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन पेपर देखते हैं। टोटल क्वेश्चंस है 9, जिसमें से आपको यानी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं and all questions are of equal marks, that is 20 marks for each question. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन को ए पार्ट है क्रिटिकली इवैल्यूएट द गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के लक्ष्यों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 10 मार्क्स का, सेकंड पार्ट भी 10 मार्क्स का। तो ये जो फर्स्ट ए पार्ट है ये है फर्स्ट यूनिट में से फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। ये जो यूनिट है उसके अंदर आपको गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिल जाएंगे। बी पार्ट डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजर्स, वित्तीय प्रबंधक के सामने आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए। ये भी इसी यूनिट के अंदर टॉपिक मिलेगा आपको, चैलेंजेस फेस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजर्स। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्या चैलेंजेस होते हैं। shareholders value creation and challenge from investors, increasing risk। तो ये challenges आप इसमें लिख सकते हैं। Question number 2, explain the various approaches used to value equity shares with examples। इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये जो यूनिट नंबर 3 है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, उसके अंदर आपको पूरा ये टॉपिक मिलेगा। इसके लिए डिफरेंट अप्रोचेस जो यूज़ की जाती हैं वैल्यूएशन के लिए, इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन के लिए, वो आपको एक्सप्लेन करनी है और विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करनी है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी अप्रोचेज हैं। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच एंड द नेक्स्ट वन इज अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन अप्रोच। तो ये 2 अप्रोचेज हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। डिस्कस कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, हाउ इज इट यूज्ड फॉर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, डिस्कस विद एग्जांपल्स। पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल की व्याख्या कीजिए। प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है यूनिट 4 में से है, रिस्क एंड रिटर्न वाली यूनिट नंबर 4। इसके अंदर टॉपिक है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप्स। उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM। तो आपको इसके बारे में बताना है और इसका यूज कैसे किया जाता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज में, उसके बाद ये बताना है और लास्ट में आपको एग्जाम्पल देकर भी समझाना है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, डिस्क्राइब द रिस्क फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इन दिस मार्केट। वित्तीय बाजार के क्या कार्य हैं और निवेशकों द्वारा इस बाजार में किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है, वर्णन कीजिए। तो जो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हैं आप वो बताएंगे सबसे पहले, उसके बाद आप बताएंगे रिस्क जो इन्वेस्टर फेस करते हैं मार्केट के अंदर, जो कि है काउंटर पार्टी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो ये सब आप मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, ए पार्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की लागत के अर्थ, प्रकार और महत्व की व्याख्या कीजिए। यूनिट नंबर 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर सबसे पहले मीनिंग बताएंगे, उसके बाद टाइप्स बताएंगे। टाइप्स में एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, फ्यूचर एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड द लास्ट स्पेसिफिक एंड कंबाइंड कॉस्ट। ये हो गए इसके टाइप्स। उसके बाद आपको बतानी है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद एक इन्होंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना है। तो ये कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट वाला जो टॉपिक है 5th यूनिट में, उसमें से सेकंड इलस्ट्रेशन इन्होंने पेपर में दी हुई है। तो ये जो सारा न्यूमेरिकल पोर्शन आता है ये मोस्टली बुक में से ही आता है, जो इलस्ट्रेशंस आपको बुक में दी होती हैं।
नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज कैश फ्लो एनालिसिस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एनालिसिस इन अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेशन। पूंजी बजटिंग निर्णयों में लाभ विश्लेषण के स्थान पर रोकड़ प्रवाह विश्लेषण का उपयोग क्यों करते हैं और रोकड़ प्रवाह अनुमान के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले बताएंगे कि कैश फ्लो एनालिसिस का यूज क्यों होता है इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एनालिसिस में। फिर बताने हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कैश फ्लो एस्टिमेशन। तो ये सारा टॉपिक है यूनिट 6 जो कि है कैपिटल बजटिंग पार्ट 1, और जो बी पार्ट है वो भी इसी चैप्टर के अंदर से है। इसमें आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है जो कि इलस्ट्रेशन सेकंड दी हुई है। ओके, तो इसी चैप्टर की इलस्ट्रेशन इन्होंने डाली हुई है। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोजेक्ट फाइनेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। परियोजना वित्त क्या होता है, परियोजना वित्त और निगम वित्त में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 5 मार्क्स के लिए आप एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोजेक्ट फाइनेंस होता क्या है, और 15 मार्क्स में आप एक्सप्लेन करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस का। तो ये जो क्वेश्चन है ये है 11th यूनिट का प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ए पार्ट, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच डिटरमाइन डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो के हमें बताने हैं फैक्टर्स। लाभांश भुगतान अनुपात निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन वाला जो चैप्टर है यूनिट नंबर 15 ये उसमें से है। नेक्स्ट इज बी पार्ट, एक्सप्लेन द रैशनल ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। तो ये सेम यूनिट और इसके अंदर शेयर बायबैक्स वाला एक टॉपिक दिया हुआ है, वहां पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। शेयर वापस क्रय करने के औचित्य का वर्णन कीजिए। तो ये थे हमारे टोटल 8 क्वेश्चंस। एक बार मैं आपके साथ ए पार्ट इसका डिस्कस कर लेती हूँ जिसमें हमें बताने हैं फैक्टर्स जो कि डिविडेंड पे आउट रेशियो को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, डेट मार्केट कंडीशंस, लिक्विडिटी पोजीशन, कंट्रोल कंसिडरेशंस एंड अदर कंसिडरेशंस। तो ये थे सारे इसके फैक्टर्स। लास्ट 9th क्वेश्चन, इसमें हमें दिए हुए हैं 4 पार्ट्स लेकिन करने हैं एनी 2। तो बारी बारी से हम देख लेते हैं कौन से पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का समय मूल्य। सेकंड यूनिट है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, निवल वर्तमान मूल्य विधि। यूनिट 7th कैपिटल बजटिंग पार्ट 2 ये उसमें है। नेक्स्ट वन इज लीज फाइनेंसिंग, पट्टा वित्तीयन। 10th यूनिट है लीज फाइनेंसिंग की, और इसमें अब आप बताएंगे क्या, सबसे पहले मीनिंग, ड्यूरेशन, लीज रेंट, अल्टरनेटिव्स एट टर्मिनेशन, ड्यूटीज ऑफ पार्टीज एज टू टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस एंड अर्ली टर्मिनेशन। ये सब है जो आप इस लीज फाइनेंसिंग के 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इसका, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक प्रबंधन की तकनीकें। यूनिट नंबर 18 इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाली है, उसके अंदर मिलेगा आपको। अब ये टेक्निक्स कौन कौन सी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद क्वांटिटी डिस्काउंट, रीऑर्डर लेवल एंड सेफ्टी स्टॉक लेवल, एंड द लास्ट वन इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो ये थी सारी इसकी टेक्निक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो गाइज ये था हमारा जून 2022 का क्वेश्चन पेपर MCO 07 का। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।